इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं फासन, जंपर में पिन, शैकल और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इस सत्र के अंत में आप इन भागों में सक्षम होंगे: पिन टाइप, शैकल टाइप और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का चयन करें। पिन इंसुलेटर के साथ पोल के क्रॉस आर्म में जंपर बांधें। जंपर को शैकल टाइप इंसुलेटर में बांधें। जंपर को सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में बांधें। इलेक्ट्रीशियन टूल किट और आवश्यक उपकरण: इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर 200 mm, DE डबल एंडेड स्पैनर सेट 6 से 25 mm, एडजस्टेबल स्पैनर सेट 25 mm, लकड़ी या नाइलॉन मैलेट आधा किलो, लैडर 6 मीटर लंबा, वायर स्ट्रिपर 150 mm, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर 2, पिन टाइप इंसुलेटर 2, बाइंडिंग वायर 14 SWG एल्यूमीनियम 5 मीटर, ACSR कंडक्टर, सेफ्टी बेल्ट और रस्सी, क्लैंप, नट और बोल्ट, शैकल टाइप इंसुलेटर 2, पिन टाइप इंसुलेटर। अभ्यास में आने से पहले आइए पिन, शैकल और सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर पर कुछ बुनियादी जानकारी जान ले। पिन इंसुलेटर का उपयोग सीधे चलने वाले पोल पर लाइन कंडक्टरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे पोल पर क्रॉस आर्म करने के लिए सुरक्षित किया जाता है। कंडक्टर के आवास के लिए इंसुलेटर के शीर्ष पर एक नाली होती है। इसका उपयोग LT लाइनों में किया जाता है। शैकल इंसुलेटर का उपयोग आमतौर पर कॉर्नर पोल पर समापन के लिए किया जाता है। इन इंसुलेटर का उपयोग केवल लो और मीडियम वोल्टेज लाइनों के लिए ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। इन इंसुलेटर का उपयोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन दोनों में किया जाता है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर HT लाइनों के लिए स्टील टवरों के साथ सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। इनमें एक स्ट्रिंग के रूप में धातु लिंक द्वारा सीरीज में जुड़े कई चीनी मिट्टी के डिस्क शामिल हैं। प्रत्येक डिस्क को 11 kV के लो वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया है। सस्पेंशन लाइनों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है। जंपर को पिन इंसुलेटर में बांधे। अब हम अपना कार्य शुरू करते हैं। जंपर को पिन इंसुलेटर में बांधें। उपकरणों और सामग्रियों को अच्छी स्थिति के लिए जांच करें। सबसे पहले सीढ़ी को कंधे पर रखें और एक सहायक को पकड़ने के लिए कहें। सुरक्षा बेल्ट बांधें और गाइड रस्सी को स्पैनर सेट के साथ सीढ़ी पर चढ़े। अपने आप को स्थिति पर रखें और सुरक्षा बेल्ट को क्रॉस आर्म से बांधें। गाइड रोप के एक सिरे को नीचे गिराएं और सहायक को पिन इंसुलेटर असेंबली को रस्सी के सिरे से बांधने के लिए कहें। पिन इंसुलेटर असेंबली के साथ रस्सी को ऊपर उठाएं। पिन इंसुलेटर असेंबली को क्रॉस आर्म पर ठीक करें। गाइड रोप के मदद से ACSR कंडक्टर को जमीन से उठाएं। ACSR कंडक्टर को पोल और पिन इंसुलेटर के बीच रखें। ACSR कंडक्टर को पिन इंसुलेटर के शीर्ष पर दिए गए स्लॉट में रखें और सहायक को वायर स्ट्रिपर के मदद से कंडक्टर को खींचने के लिए कहें। लगभग 2 मीटर लंबा बाइंडिंग तार लें और बीच से पकड़ें। पिन इंसुलेटर नेक के चारों ओर कम से कम 2 मोड़ बांधें। बाइंडिंग तार के मुक्त सिरों से इंसुलेटर की गर्दन पर एक तंग गांठ बनाएं। बाइंडिंग तार के दोनों सिरों को पिन इंसुलेटर के दोनों तरफ लाइन कंडक्टर पर कसकर लपेटें और एक दूसरे को विपरीत मोड़ से लपेटें। यदि कंडक्टर पर विचलन या मोड़ आता है तो बाइंडिंग तार को इंसुलेटर की गर्दन पर बांध दें। तार को बिना किसी गैप के पर्याप्त कसकर बांधें और दोनों तरफ लगभग 15 मोड़ देने के बाद इसे समाप्त करें। अतिरिक्त तार को काटें और कंडक्टर के चारों ओर उभारे हुए सिरों को गोल कर दें। काम ठीक से पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से खंबे से उतर जाएं। जंपर को शैकल इंसुलेटर में बांधें।
हमारा दूसरा कार्य है जंपर को शैकल इंसुलेटर में बांधना। उपकरणों और सामग्रियों की अच्छी स्थिति के लिए जांच करें। सीढ़ी को खंबे पर रखें और सहायक को सीढ़ी पकड़ने के लिए कहें। सुरक्षा बेल्ट बांधें और गाइड रोप और स्पैनर सेट के साथ सीढ़ी पर चढ़ें। अपने आप को स्थिति में रखें और सुरक्षा बेल्ट को क्रॉस आर्म से बांध लें। गाइड रोप के एक सिरे को नीचे गिराएं और सहायक को शैकल इंसुलेटर असेंबली और सी क्लैंप को रस्सी के सिरे से बांधने के लिए कहें। इंसुलेटर असेंबली के साथ रस्सी को ऊपर उठाएं। सी क्लैंप की मदद से क्रॉस आर्म पर शैकल इंसुलेटर को ठीक करें। शैकल इंसुलेटर के नीचे की चारों ओर कंडक्टर को लूप बनाएं और लगभग आधा मीटर मुक्त छोर छोड़ दें। 14 SWG एल्यूमीनियम बाइंडिंग तार लें और लाइन कंडक्टर को बांधें और दिखाए गए अनुसार लगभग 100 से 150 mm की लंबाई तक इंसुलेटर के चारों ओर लूप के साथ बिना किसी अंतराल के अंत तक को एक साथ कसकर मुक्त करें। बाइंडिंग तार के आवश्यक घुमावों को पूरे करें और कंडक्टर के अतिरिक्त मुख्य सिरों को इंसुलेटर की ओर मोड़ें। काम ठीक से पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से नीचे उतर जाएं। रिकैप। इस सत्र में हमने सीखा पिन टाइप, शैकल टाइप और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का चयन कैसे करें। पिन इंसुलेटर के साथ पोल के क्रॉस आर्म में जंपर कैसे बांधें। जंपर को शैकल टाइप इंसुलेटर में कैसे बांधें। जंपर को सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में कैसे बांधें। मुझे आशा है कि आप इस सत्र में सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी।